Hello बच्चों, let's read the question first. Okay, question से state whether the statement are true or false if A, B, C, okay, are three independent events such that probability of A is equals to probability of B equals to probability of C equals to P, then P इनकी probability at least two of A, B and C occur is equals to 3P square minus 2P cube. Okay, चलिए हमें given है कि जो probability of A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड इक्वल्स टू वो हमारे पास किसका है पी के इक्वल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट टू ऑफ ए एंड बी, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू ऑफ ए बी एंड सी अकर, वो किस तरह से आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि ए अकर हो जाए डॉट हम लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बी अकर हो जाए, मतलब इवेंट बी है वो अकर हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट यानी कि जो इवेंट सी है वो अकर ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर हो जाए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर ना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अकर। ठीक है, प्लस हम लिख सकते हैं कि ए अकर नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डॉट हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब देखो एटलीस्ट की कंडीशन है, दैट मीन्स जो तीनों के तीनों केस है वो भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, अकर हो सकता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब देखिए ये तीनों तो इक्वल ही है प्रोबेबिलिटी, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट यदि मैं फाइंड करना चाहूंगा या ए नॉट फाइंड करना चाहूंगा और बी नॉट करना चाहूंगा तो वो क्या आएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट is equals to probability of b naught is equals to probability of c naught which is equals to what 1 minus p। क्यों, क्योंकि जो probability of a प्लस जो probability of a नॉट इक्वल होती है वो किसके 1 की। ठीक है, तो यहां से मैं बात करूं तो ये probability of p डॉट यहाँ पे 1 माइनस पी आ जाएगा, फिर अगेन मेरे पास p डॉट 1 माइनस पी डॉट पी। ओके, फिर अगेन यहाँ पे देखिए 1 माइनस पी, ओके, डॉट हमारे पास p डॉट p प्लस हमारे पास यहाँ पे देखिए p क्यूब आ जाएगा, है ना, p तो p क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे यदि p स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे भी p स्क्वायर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी p स्क्वायर, तो p स्क्वायर, ठीक है, ये 3 टाइम्स p स्क्वायर एंड 1 माइनस p हमारे पास फॉर्म हो रहा है, प्लस हम लिख सकते हैं p क्यूब। ठीक है, तो अब ये देखिए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3p स्क्वायर माइनस 2p क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है इसी के। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक